नमो लोये सभ्य साहुणम। हमारे 10 मिनट वाली श्रृंखला के अंतर्गत कल हमने चर्चा की थी कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, चाहे वह कारण हमें दिखाई दे, हमें पता हो या ना हो, लेकिन जो भी कार्य हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हमारे सामने जो भी व्यापारिक, पारिवारिक, शारीरिक, बौद्धिक जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, जैसा भी परिवार, जैसा भी व्यापार मिला है, जैसा भी शरीर है, वह जो कुछ भी मिला हुआ है उसमें पूर्व में किए गए, बांधे गए कर्मों का फल है। जो पूर्व में बांधे गए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म और इनके बाल बच्चे, बेटे बेटियां, प्रकृतियां जिनको कहते हैं, वो 148 जो हमेशा सभी को नहीं बंधती हैं। उनमें जो जैसी भी व्यवस्था है वो करणानुयोग के अनुसार है। वो ज्ञानावरणादि कर्म कहलाते हैं द्रव्य कर्म। उन द्रव्य कर्म के फल में हमारे लिए बाहर में ये परिस्थितियां मिली हुई हैं। हम मनुष्य हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, धनवान हैं, निर्धन हैं, रोगी हैं, निरोगी हैं। ये है हमारे लिए नो कर्म। इसके अनुसार हम इसे किसी को अच्छा मानते, किसी को बुरा मानते, किसी को अपना मानते, किसी को पराया मानते, किसी पर गुस्सा करते, किसी को देख के प्रसन्न होते, किसी के देख के हंसते हैं, किसी को देख कर रोते हैं, किसी को जोड़ना चाहते, किसी को छोड़ना चाहते, किसी की निंदा करते, किसी की प्रशंसा करते। ये कहलाते हैं भाव कर्म। इन भाव कर्म से फिर से नए द्रव्य कर्म आते हैं। द्रव्य कर्म से फिर से नए नो कर्म मिलते हैं। नए नो कर्मों से पुनः ये मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म होते हैं। ऐसे ही श्रृंखला, परंपरा, चैन अनादिकाल से चली आ रही है। और अगर हमने इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया तो अनंत काल तक ऐसी ही परंपरा चलती रहेगी। जन्म मरण होते रहेंगे। मनुष्य गति, त्रियंच गति, देवगति, नरक गति में हमारा जाना होता रहेगा। हमारे लिए मनुष्य भव की प्राप्ति हुई, जैन धर्म की प्राप्ति हुई, ये केवल गाने के लिए नहीं। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महान पुण्य के उदय से जिन धर्म पा गया। तो क्या हुआ कि हम गाने लग गए। अरे गाने लगना ये महान पुण्य का उदय है। केवल किसी मंदिर में चले जाना और नमस्कार कर लेना ये पुण्य का उदय है। इन दिगंबराचार्यों को नमो लोये सभ्य साहुणम, नमो लोये सभ्य आयर्याणम करके बोल लेना, याद कर लेना, 9 करोड़ मुनिराजों की जयकार बोल लेना, ये हमारा पुण्य का उदय है। हम मुंबई, दिल्ली जैसे नगरों में रह रहे हैं, जयपुर, उदयपुर जैसे नगरों में रह रहे हैं, झीलों की नगरी में रह रहे हैं, तो बड़ा आनंद है। ये हमारा महान पुण्य का उदय है। इतने अकेले के लिए गाने के लिए है क्या? केवल हमें केवल 10 मिनट वाली सीरीज सुनने को मिल रही है, ये महान पुण्य का उदय है? नहीं, ये महान पुण्य का उदय नहीं है। ये हमें जो जिनवाणी मिली उसको यदि हमने स्वीकार किया तो हमारा महान पुण्य का उदय है। ये केवल अलमारियों में सजाने के लिए जिनवाणी मिल जाना ये पुण्य का उदय नहीं है। वेदियों में जिनवाणी विराजमान कर देना ये पुण्य का उदय नहीं है। महान पुण्य का उदय नहीं है केवल। ये संयोग तो किसी को भी मिल सकते हैं। ये तो कोई भी जिनवाणी को इकट्ठा करके रख सकता है। उस जिनवाणी को पढ़ करके हमने कितना ग्रहण किया, उस हमारा जो जीवन है वो जनवाणी के अनुसार है या जिनवाणी के अनुसार है। हमें ये चिंता लगती है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका के बारे में जिनवाणी क्या कहती है, हमारे आचार्य भगवंत क्या कहेंगे। अगर मैं ऐसा पाप काम करूँगा, अगर मैं ये अन्याय करूँगा, अनीति करूँगा, अभक्ष खाऊँगा, रात्रि भोजन करूँगा, इतने लोगों को गार्डन में हजारों लोगों को भोजन कराऊँगा, गलत व्यापार करूँगा, दूसरों की निंदा प्रशंसा में अपना समय गंवाऊँगा, तो मेरे आचार्य भगवंत क्या कहेंगे, ज्ञानी जन क्या कहेंगे? इसका हमें कभी विचार आता है? या मैं ढंग का कुर्ता नहीं पहन के बाहर निकलूं तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने गाड़ी ढंग से नहीं खरीदी और मैं कार में नहीं जाकर के ऑटो में जा रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे? शादी ब्याह में मैंने थोड़ा सा 2-4 आइटम कम बनवाए तो लोग क्या कहेंगे?
ये हमें लोगों की चिंता है, हमारे भगवान क्या कहेंगे, आचार्य भगवंत क्या कहेंगे, ज्ञानी जन क्या कहेंगे, इसका हमें विचार नहीं है। तो हम कितना भी गाएं कि मैं महापुण्य के उदय से जिन धर्म पा गया, क्या पा लिया, पाया नहीं है। मित्रों, बहुत गंभीरता से विचार करना। आप जिनवाणी से जुड़ें। जो हमारे भाई बहन केवल ये 10 मिनट सुन रहे हैं, अन्य कम सुन पाते हैं, सुनते तो होंगे निश्चित ही, प्रवचन सुनते होंगे, जिनवाणी पढ़ते होंगे, अभी इस व्यस्त फुर्सत के समय में सुनते होंगे, अन्य समयों में निरंतर सुनते होंगे, लेकिन वह सीधे जिनवाणी से जुड़े। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप ये जाने कि मैंने क्या कहा, आप ये माने कि हमारे भगवान ने क्या कहा, आप ये माने कि हमारे आचार्य कुंद देव, समंत भद्राचार्य, उमा स्वामी आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, वीरसेन आचार्य, नेमचंद्र आचार्य, कैसे कैसे दिग्गज आचार्य हुए हैं, वीतरागी संत हुए हैं, जिनके स्वरूप का विचार करके हमारा मन रोमांचित हो जाता है। ओहो, इसलिए मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। हमें ये चिंता लगी रहती है हमारी किस्मत खराब है, कोई कहेगा हमारा भाग्य खराब है, कोई कहेगा हमारा बैड लक है। लक बदलना चाहते हैं, भाग्य बदलना चाहते हैं, कर्म का उदय बदलना चाहते हैं, किस्मत बदलना चाहते हैं, और वो किस्मत बदलने के लिए बोलियां लगाओ, वो भाग्य बदलने के लिए यात्राएं करो, वो बोलियां बदलने के लिए किसी के चरणों का स्पर्श करो, वो बोलियां उसके लिए हम कहीं दान दे दो। ये कोई उसको बदलने का सच्चा उपाय नहीं है। वह सब काम यथा योग्य जहाँ होना चाहिए, किए जाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार श्रावक करता है। हमारी मति सबकी अलग अलग। आप विचार कीजिए, आप लोग सुनते होंगे, कई दिन से सुन रहे हैं, लेकिन आप में से लगता होगा इतना बताते हमें याद नहीं रहता। बहुत से भाई बहन यही कहेंगे, हम जिनवाणी की बात याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं होती। जो याद नहीं होती ऐसा कहते हैं, उनमें 75% लोग ऐसे होंगे, अगर हम उनकी तह में जा कर के पता करेंगे तो पता लगेगा वो याद करते ही नहीं हैं। उनसे कहा जाए आप याद क्यों नहीं करते, वो बोलते हमको याद नहीं होता इसलिए याद नहीं करते। याद नहीं होता इसलिए याद नहीं करते हैं, जबकि याद नहीं करते इसलिए याद होता नहीं है। समझते नहीं है इसलिए समझ में नहीं आता। बहुत से लोग स्वाध्याय भवन में नहीं आते, क्यों नहीं आते? समझ में नहीं आता। प्रवचन में नहीं जाते, प्रवचन क्यों नहीं सुनते हो? या आजकल तो यूट्यूब पर प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पर सुनने को मिल रहे हैं, आप क्यों नहीं सुनते? क्योंकि समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता इसलिए नहीं सुनते, या सुनते नहीं है इसलिए समझ में नहीं आता। यही हमारी समझ में नहीं आता कि आपकी समझ में नहीं आने का सही कारण क्या है। सच तो ये कि हम समझने का प्रयास ही नहीं करते। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो समझने का प्रयास करते हैं, उनकी भी समझ में नहीं आता है, याद करना चाहते हैं फिर भी याद नहीं होता है। उनको पाप की बात फटाफट याद हो जाती है, लेकिन धर्म की बात, धर्म की चर्चा, सिद्धांत, कोई नियम, कोई परिभाषाएं, कोई भेद बतलाए जाएं तो याद ही नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूर्व में जिनवाणी की, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की विराधना करके आए हैं। जिनको जो चीज अच्छी लगती है, कर्म का उदय वो चीज उसे देता है, और जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है वो आपको कर्म नहीं देता है। हमें सच में अगर देखा जाए तो हमें पूर्व में ये ज्ञान अच्छा लगा ही नहीं है। अगर हमें किसी कारण से याद हो गया, हमने दूसरों को नहीं बताया। कोई पूछने आया, हमें याद ही नहीं है, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। याद है जबकि हमको, अगर हमें वो चीज अच्छी लग रही है तो बांटिए ना आप। आपने दूसरों को बांटी नहीं, छुपा ली। आपने प्राप्त ज्ञान को छुपाया तो अभी वो ज्ञान छुप करके ही रह गया। दूसरे लोग पढ़ते थे, आपने डिस्टर्ब किया, आपने उनकी किताब ले ली, आपने लाइट बंद कर दी। आप मंदिर में लोग स्वाध्याय करते हैं घंटियां बजा करके, जोर जोर से पूजन करके, क्योंकि पूजन करना हमारा अधिकार है। हम सुबह के समय पूजन करने के लिए आए हैं। आप पूजन करने के लिए आए, बहुत अच्छी बात है, पूजन करना चाहिए, लेकिन क्या भगवान को आप मन में पढ़ेंगे तो सुनाई नहीं पड़ता है? लेकिन हमने ऐसा कर करके दूसरों के ज्ञान में अंतराय किया है। हमने दूसरों के ज्ञान में अंतराय किया तो आज हमारे ज्ञान में अंतराय हो रहा है। हमने कक्षाएं नहीं चलने दी, हमने शिविर नहीं लगने दिए, हमने जिनवाणी कोई पढ़ रहा हो, नहीं ये किताब तो मुझे पढ़ना है, ये ग्रंथ मेरा है, पहले मैं पढ़ूंगा, दूसरे को पढ़ने नहीं दिया।
जो आता था वो हमने दूसरों को समझाया नहीं, वो हमने दूसरों को बताया नहीं। इसका मतलब है कि हमारे लिए ज्ञान उस स्तर का वास्तव में प्रिय नहीं है। हम ज्ञान के अहंकार तो करना चाह रहे हैं, ज्ञानी पने का अहंकार तो करना चाह रहे हैं, लेकिन सच में हमें ज्ञान नहीं है। इस तरह से हम जब भी जिस प्रकार से ज्ञान में अंतराय पूर्व में किया है, उसके कारण से आज हमें समझ में नहीं आ रहा। मित्रों, अब हमारे द्वारा ज्ञान में अंतराय ना हो, विशेष चर्चा आगे करेंगे।